कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए लेकर आई हूँ डिगा की तरफ से क्लास 12th के एमसीक्यू बेस्ड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस बार आने के फुल एंड फुल आउट ऑफ चांसेस है। देखिए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले भी कराए थे, उसके आगे मैं बाकी के जो चैप्टर्स बचे थे उन चैप्टर्स के मैं क्वेश्चंस आपके पास लेकर आई हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स के, जिसपे आप लोग ध्यान बहुत ही कम देते हैं, ध्यान देते ही नहीं है, क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि कहाँ से हमें मार्क्स गेन करने चाहिए। देखो, इन क्वेश्चन से भी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 20 मार्क्स की अगर आपने ये प्रिपरेशन इतनी फुल कर ली ना, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने। ठीक है दोस्तों, तो हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े तो प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए और वहां से क्वेश्चंस को पढ़े अच्छे से। बिल्कुल उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, राइट। रट्टा नहीं मारे, प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा है कि इफ x इक्वल्स टू टी स्क्वायर y इक्वल्स टू टी क्यूब देन डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी वाई ओ डी एक्स का स्क्वायर डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा है। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस्ड भी आ सकता है, नॉर्मली क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन आपको विजिबल है जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो जब आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं तो आपको करना कैसे है, नॉर्मली इसे सॉल्व करना है। मुझे इस इक्वेशन की इसकी वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो क्या चाहिए आपको, आपको यहाँ निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। हमें नहीं पता, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। बट दोस्तों, हमें क्या दे रखा है, हमें x इक्वल्स टू टी स्क्वायर दे रखा है, वहीं पे y इक्वल्स टू टी क्यूब दे रखा है। तो मैं x का डिफरेंशिएट अलग करूंगी, वहीं पे मैं y का डिफरेंशिएट अलग करूंगी विद द रिस्पेक्ट ऑफ t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में होगा दोस्तों, t के रिस्पेक्ट। देखिए, आपको जो चीजें गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। x इक्वल्स टू टी का कितना दे रखा है, स्क्वायर। कितनी देर की वैल्यू, x इक्वल्स टू टी की स्क्वायर। वहीं पे दूसरी बात अगर हम करें, सिमिलरली आपको दूसरी वैल्यू दे रखी है y इक्वल्स टू टी क्यूब। सिमिलरली y आपको टी क्यूब दे रखा है, x आपको टी स्क्वायर दे रखा है। दो वैल्यूज आपको यहाँ पे विजिबल है जो दिखाई दे रही है, जो दे रखी है वैल्यूज, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे मैं रिस्पेक्ट करूंगी, डिफरेंशिएट करूंगी। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, वरना तो नॉर्मली आपको क्या करना है, रफली वर्क है। ये एक साइड बाय साइड है। अगर क्वेश्चन ये आपका एमसीक्यू में आता है तो आपको जो सॉल्यूशन है वो आपको शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ टिक मारना है। बट टिक हमें क्या पता, हम ऐसे देख के तो आंसर नहीं बता सकते। अगर बाय चांस रट्टा मार रखा है तो आप इजीली कर लो। देखो कि अगर यही क्वेश्चन आता है और वही आपने पढ़ रखा है, आपको उसका आंसर पता है, तो आप इजीली उस पर टिक लगा सकते हैं। बट वहीं पे मैं दूसरी साइड अगर देखूं, दूसरी साइड में देखूं, तो अगर इक्वेशन यहाँ चेंज हो जाए, फिर हमें उसका आंसर नहीं पता, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो ये साइड बाय साइड रफली वर्क होता है। ये आपका जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपने सॉल्व करना है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो अब ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते ही होंगे, आने भी चाहिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी की बात कर रहे हैं। देखिए, इसका मैं जब डिफरेंशिएशन कर दूंगी, एक्स का करूंगी तो डी एक्स अपॉन में डी टी, वहीं पे टी का स्क्वायर कर दूंगी तो 2t हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट। सिमिलरली इधर y की बात करें, dy का करेंगे dt के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे t है तो t के रिस्पेक्ट में ही होगा दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड t। अब इसका कितना हो जाएगा, 3t बट पावर स्क्वायर। ये दो वैल्यूज आपको मिल गई, एक ये एक ये। पर निकालना है क्या क्वेश्चन में, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। ये y है, ये x है, तो dt dt कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपके ऊपर नीचे आ जाएंगे अपॉन में। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ वैल्यू, 3t का स्क्वायर अपॉन में 2t। ये कैंसिल हो गया, एक कितना बच जाएगा आपके पास, 3/2 और ये t कितना दे रखा है, ये आपको 3t अपॉन में 2 आ गया आपके पास। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 3t/2, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आपका आंसर हो गया दोस्तों, निकल गया। अब जिन जिन बच्चों का यहाँ पे क्या था कि सही किया है आपने, तो आप अपने आप में खुद ही आपको 1 आउट ऑफ 1 मार्क्स दे दो कि 1 मार्क्स आपको आसानी से मिल गया। अगर आपने ईमानदारी से बताना, अगर आपने ये सही टिक किया है तो। अगर नहीं किया तो गलत किया है तो उसे कट करो, उसे दोबारा करो। ठीक है, वहां पे आप 0 मार्क्स दो अपने आप को।
अपने आप का टेस्ट लिया करो ना कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं और कितना नहीं आते हैं। जब आप अपने आप का टेस्ट लेने लगोगे तब आपको रियलाइज होगा, तब आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में और कितना हमें आता है, कितनी हमने प्रैक्टिस करी है, कितनी पढ़ाई करी है और कितना हमें उसमें से आता है और कितना नहीं आता, किस पे हमें पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। तो अपना खुद का सेल्फ स्टडी के साथ सेल्फ टेस्ट लेना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, अगर एक y फंक्शन जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी आपको दे रखा है, देन dy ओवर dx निकालना है, सॉरी एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल्स टू, आपको x की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी गिवन है दोस्तों। क्या दे रखा है आपको? x की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है। कितनी वैल्यू दे रखी है? 2 वैल्यू है। क्लियर है? जब आपको यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2 वैल्यू दे रखी है, dy ओवर dx मुझे निकालना है। तो dy ओवर dx की जब मैं बात कर रही हूँ, आपको एक फंक्शन भी दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपली आपको फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी। कितना दे रखा है? y इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी, आपको यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, आपको dy ओवर dx करना ही है। निकाल लो dy ओवर dx। पहले x की वैल्यू 2 पुट करोगे कि पहले डेरिवेट करो? पहले डेरिवेट करना है। पहले ये मत कर देना कि x की वैल्यू 2 है तो मैं यहाँ पुट कर दूं, नो, मिस्टेक हो जाएगा आपका। आपको पहले इस पोर्शन का डिफरेंशिएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है dy ओवर dx, देन आपको क्या कर देनी है? वैल्यू पुट करनी है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? देखिए अब आपको पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2a प्लस में कितना आ जाएगा? 0। x का 1 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो dy ओवर dx आपके पास एग्जैक्टली वैल्यू आ रही है 2a। अब इस 2a में आप वैल्यू पुट कर सकते हो जो आपको दे रखा है, x दे रखा है। कितना दे रखा है? x दे रखा है। ये x, ये यहाँ तक था। अब आपको ax पूरे उसका स्क्वायर करता है, जब आप x का करोगे तो कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ x का करोगे तो कितना आ जाएगा? नॉर्मली हम करेंगे एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया? ये पावर आगे आई और ये 2ax बन गया। क्लियर है? नाउ तो आपको डिफरेंशिएट वैल्यू मिल गई है, dy की वैल्यू मिली है 2ax, और आपको पता है कि x कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2 वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 2 दे रखा है, इक्वल वो पुट कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, तो 2 पुट कर देंगे। इफ x इक्वल्स टू 2, तो 2ax 2 इंटू a इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4a। क्या 4a ऑप्शन में है? यहाँ चेक करो, अगर यहाँ ऑप्शन में दे रखा है तो आपका आंसर सही है। दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन सी, 4a वैल्यू आ गई है ऑप्शन सी, तो ये आपका कितना हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि ऑप्शन सी आपका क्या निकल गया? करेक्ट आंसर निकल गया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 13। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एक फंक्शन दे रखा है, उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो कितनी है? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, और एक इन कंडीशन दी है, एक सिचुएशन बनाकर दी है, क्वेश्चन में बोला गया है कि x जो है ना, देखो द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी दे रखी है? फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। इन एक सिचुएशन दी है आपको, ये क्या सिचुएशन दी? आपको बोला गया है कि जो x है ना वो 2 से कितना है? छोटा है, उसके बराबर भी हो सकता है, और x 0 से बड़ा है, उसके बराबर भी हो सकता है। तो कितनी होगी वैल्यू? 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको एक कंडीशन दे दी कि जो x है और 2 है, ये इससे बड़ा है। x जो है वो 0 से बड़ा भी है और उसके इक्वल भी है। वहीं पे सिमिलरली x जो है वो 2 से छोटा भी है और उसके इक्वल भी है। तो कितनी वैल्यू आएगी? 0, 1 एंड 2। इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल के साइन भी लिखे हैं और लेस देन मोर देन के भी साइन लगे हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज देखी। नेक्स्ट, ये आपको था, आपको एक फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू कितना दे रखा है? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 यहाँ पे दे रखा है, उसका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है, तो y डैश निकालेंगे। सबसे पहले हमें इसका डेरिवेट करना है, फंक्शन लिख लो
y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x+2। डिफ्रेंशिएट करोगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि x ही दे रखा है तो यहाँ पे y डैश लिख लो चाहे तो। कितना आ जाएगा y डैश करोगे तो एक्स क्यूब का कितना होगा 3x² माइनस 3x का x का 1 हो जाता है 3 हो जाएगा प्लस 0। तो कितना आ गया y डैश 3x² माइनस 3। ये y डैश निकल गया। क्या निकल गया? बट क्वेश्चन में देखो क्या, क्वेश्चन में तो सिंगल एक वैल्यू दी है ना, आपको निकालनी है वैल्यू। क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। और वो वैल्यू कौन सी निकालनी है? यहाँ पे आपको जो दे रखी है वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है। एक्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू के केस में क्या होता है, आपने चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा है, तो वहां पे उस केस में हम मान के चलते हैं, हमें पता है कि फॉर अ पॉइंट, यहाँ एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, जैसे आप मान लीजिए फॉर अ पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्या कह रहे हैं हम कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर हम कोई भी पॉइंट यहाँ लेके चलते हैं, जब भी हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेके चल रहे हैं तो, और मिनिमम के लिए भी क्या लोगे नाउ। देखो, आपको ना तीन वैल्यू ले सकते हो। एक्स जो है 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो। इन तीनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला क्या गया है उसमें अगर मैं चेक करूँ इस पॉइंट में। बट जब हम एब्सोल्यूट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम और ज्यादा से ज्यादा मिनिमम, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं, तो कम से कम कौन सी हो गई कि 0 है। अगर मैं y डैश इक्वल्स टू 0 के लिए लेके चलूं, मान लो y 0 ले रही हूँ, तो जहां पे ये वैल्यू लिखी है वहां मैं क्या इसे सॉल्व कर पाऊंगी? कर पाऊंगी। y डैश अगर मैं 0 लूंगी तो y डैश की जगह 0 पुट कर दिया, 3x² माइनस 3, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, 3x² हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया, x², यहाँ रूट लग जाएगा x, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। क्या x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 1 प्लस माइनस 1। अब आपको तीन फंक्शंस के अकॉर्डिंग करना है, 0 के अकॉर्डिंग अलग, 1 के अकॉर्डिंग अलग और 2 के अकॉर्डिंग अलग, क्योंकि यहाँ पे कितना दे रखा है 0 1 2, ये कंडीशन में ये वैल्यूज दी है। अब आप एक बार 0 पुट करके देखो, फिर आप 1 पुट करके देखो, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 2। तो सेम आपको क्या कर देना है, आपको कुछ नहीं करना, लेट y को एक fx फंक्शन मानो। क्लियर है? तो y की वैल्यू निकल जाएगी f0 के लिए, फिर y इक्वल्स टू ले लो f1 के लिए, देन y इक्वल ले लो f2 के लिए, और जो इक्वेशन आपकी दे रखी है उस इक्वेशन में पुट कर दो। x क्या निकली थी वैल्यू, आपकी वैल्यू क्या निकल कर आई है? ये वैल्यू, ये जो y डैश है उसके लिए 3x² माइनस 3, पुट कर दो 3x² माइनस 3, 3x² माइनस 3, 3x² माइनस 3 है ना, यही दे रखा है 3x² माइनस 3, 3 है कि प्लस 2 है? यहाँ देखो ये है वैल्यू, ये तो डेरिवेटिव की वैल्यू आई है, तो कौन सी वैल्यू में पुट करोगे? इसमें, क्योंकि ये इसकी कंडीशन दी है ना, तो यहाँ पुट कर दो x³ माइनस 3x, x³ माइनस 3x प्लस 2। कितना है? 0 का क्यूब माइनस 0 प्लस 2, कितना आ गया? 2 आ गया। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 बचा, कितना आपके पास? 2 बच गया, तो वैल्यू मिल गई 2। यहाँ पे 1 का क्यूब, ये 1 हो गया, ये प्लस 2, कितना मिल जाएगा? 1 का क्यूब 1 माइनस 3 प्लस 2, कितना आ जाएगा? माइनस 2, और ये 0, यहाँ वैल्यू मिल गई 0। फिर उसके बाद आप जब देखोगे 2 0 माइनस 3, कितना आ जाएगा? ये आपके पास 3 में से 2 गया, माइनस 2, 1 का 1, 3 प्लस 2, 0 ही वैल्यू आ रही है। फिर F2 में देखो कितनी वैल्यू मिल रही है, यहाँ 2 पुट कर दो, 8 माइनस 6 प्लस 2, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, 204 आपको यहाँ वैल्यू मिल गई।
ऑप्शन में है 2, 0, 4 और वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो ऑप्शन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू देखनी थी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 4। कितनी आ रही है? 4। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 2 भी है, 0 भी है, 4 भी है, तीनों है। बोला क्या है? मैक्सिमम वैल्यू देखो तो 4 है। आंसर आ गया 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था और इम्पोर्टेंट भी है। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन की, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और इस टाइप्स के क्वेश्चंस जितने भी है वो आपके एमसीक्यूज में आने ही आने हैं। एक आधा कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। 2 मार्क्स में तब आएगा कि अगर ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स में भी काउंट करा जा सकता है। बट अगर ये ऑप्शन में बनकर आया, एमसीक्यू बेस्ड बनकर आया, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रोसेस है, एक दो स्टेप्स एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब कि आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी है, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। कुछ नहीं करना। वो भी ये क्वेश्चन लेंथी इसलिए हुआ क्योंकि आपको यहाँ पे एक सिचुएशन दी थी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को प्रूव आउट करना था। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी y की, जो निकली है 4। नेक्स्ट आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन नंबर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। dy ओवर dx, इफ dy ओवर dx एक फंक्शन है fx का, वो gx दे रखा है। मतलब कि एक फंक्शन है dy ओवर dx, इसका इसका एक फंक्शन है fx, ठीक है। वो क्या दे रखा है? gx के बराबर है। तो देन एंटी डेरिवेट कर दो, इसका अपोजिट, इसका उल्टा करना है। तो जब इसका उल्टा करोगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx के लिए पूछा है। यहाँ पे पूछा गया है कि dy ओवर dx g बाय x का क्या होगा। जब ये पोर्शन इसके है, तो इसका क्या निकल कर आएगा? इसका एंटी डेरिवेटिव करना है। तो एंटी डेरिवेटिव में क्या वैल्यू आएगी? आपको यहाँ ऑप्शन भी दे रखा है। फर्स्ट इज एफ एक्स, दूसरा एफ डैश एक्स दे रखा है, जी डैश एक्स दे रखा है, नन ऑफ द अबव। क्या हो सकता है? अब अपने अकॉर्डिंग सोचो, आपको पता ही होगा इसका आंसर, बहुत क्लियर है। इन ऑप्शन से भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एंटी डेरिवेटिव में क्या होता है? बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होता है। बिल्कुल एक दूसरे के क्या होता है? दोस्तों अपोजिट होता है। क्योंकि यहाँ पे अपोजिट पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों में ही बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? ये पॉइंट्स अपोजिट हो जाते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा था नहीं, ठीक है, ये चीज था। सो यहाँ आप लिख सकते हो वी नो दैट। रीजन अगर क्वेश्चन में बोला है, मान लो एमसीक्यू नहीं आता, या क्वेश्चन में आपके जैसे केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं, उसमें पार्ट्स में आ जाए 1 2 करके, तो उस पार्ट्स में जो आपसे पूछा जाएगा, तो आप उसमें लिख सकते हैं रीजन कि हमें पता है, वी नो दैट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx इज fx। क्या हो जाएगा? ये आपका fx। तो आप यहाँ ऑप्शन पे टिक मार सकते हैं। क्या मार सकते हैं? टिक मार सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आपका आंसर करेक्ट हो गया। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चंस कैसे करना है। ये रफली है, ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आप लोग ध्यान देते ही नहीं है। क्या है, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज्यादा जाते हैं, हम ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते नहीं है। बट आपको देना है इस बार, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, 90 आउट ऑफ 90, 90 से भी ज्यादा। 90 से ज्यादा मीन्स 100 तक लाने हैं ना। पढ़ना है ना, तो आपको मार्क्स, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो वो कौन करेगा? मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपको करनी है, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट आगे। अब क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन आ गया, इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, वैल्यू फाइंड करनी है। चैप्टर पढ़ रखा है, इजीली कर लोगे। मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्टली। देखो, ये आपको दे रखी है लिमिट्स 2 और 0 तक की। फिर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब इसका डिफरेंशिएशन मतलब कि इंटीग्रेशन में करते हैं, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा ही होता है इंटीग्रेशन में। पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों वर्ड्स एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट्स हैं। चैप्टर में बिल्कुल भी अपोजिट ही होता है। वहां पे अगर x का 1 डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो यहाँ 1 का x आ जाता है इंटीग्रेशन में। बिल्कुल एक दूसरे के क्या है? ये अपोजिट है। तो यहाँ आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या करनी है? एक्स स्क्वायर। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर का, तो क्या लिख दोगे? देखो, एक ही पावर एन होती है, क्या करते हैं हम? एक पावर इसमें ऐड हो जाती है और नीचे भी वो आ जाता है। तो इसमें पावर ए रहेगा, n+1 हो जाएगा, और नीचे n+1 आ जाता है। यही होता है। तो यहाँ x की पावर 2 है, इसमें भी कर देते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे ये देखिए। मैं x की पावर 2 मतलब कितना हो गया? x की पावर 3 प्लस करने पर नीचे भी आ गया 3। इंटीग्रेशन आ गया ये। अब ये इंटीग्रेशन आ ही गया है।
और ये इंटीग्रेशन करने के बाद 2 एंड 0 यहाँ लग जाएंगे। और लिमिट्स हम जब तक लिखते हैं जब तक हम वो वैल्यू लिमिट्स की पुट ना कर दें। आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये अच्छे से भूलना मत, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादातर क्या होते हैं कि डाउट्स भी आते हैं और मिस्टेक करने के चांसेस फुल आउट ऑफ फुल होते हैं आपके। कि लिमिट्स तब तक यूज करनी है, तब तक लिखनी है जब तक आप उन लिमिट्स को इसमें वैल्यू में एक्स की वैल्यू में पुट ना कर दो, तब तक आपको लिमिट्स लिखनी है, हटानी नहीं है। अगर आपने जहां पुट कर दी जिस स्टेप में, वहां हट जाएगी अपना। तो मैंने अभी पुट नहीं करी है, मैं अभी इस स्टेप में पुट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे दो लिमिट्स दे रखी है, एक 2 दे रखी है, एक 1 दे रखी है। फर्स्ट वाली लिमिट पुट करूंगी, देन फिर सेकेंड वाली लिमिट करूंगी, और दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, सब्ट्रैक्शन का। कि फर्स्ट लिमिट पुट करके फिर माइनस करना है, सेकंड वाली लिमिट उसी इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, इतना आपको आई होप अच्छे से क्लियर होगा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ एक जस्ट रिवीजन ट्रैक है आपके लिए, और ये आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करें। राइट, ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी पढ़ने बैठे हैं ना, जो लास्ट मोमेंट पे जो पढ़ते हैं, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, जिन्हें सिर्फ क्या है कि जो वन नाइट पढ़ लिया, बट वन नाइट कभी पढ़ाई होती नहीं है। क्योंकि मैथ्स और आपके ये बोर्ड एग्जाम है, 12th का बोर्ड एग्जाम है, तो आपको स्टार्टिंग से करनी थी प्रैक्टिस। पर खैर छोड़ो, अब वो तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया। बट अब अभी भी अगर आपके पास 10 दिन भी है, 15 दिन भी है, तो लास्ट मोमेंट पे ये एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लो अच्छे से, फिर आपके मार्क्स कम से कम पास तो हो गए। मैं तो ये उनके लिए जो 90% जिनका आना ही आना है ना, रिजल्ट 90 95, अगर वो ये भी पढ़ लेंगे ना, तो वो उनका 100 अपने आप बच जाए, 100 अपने आप बन जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ ध्यान से बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। देखिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ये था, ये चीज थी। अब इसको कर देते हैं वैल्यू पुट। मैं पहले लिमिट लगा दूंगी 2 की पावर 3, नीचे 3 माइनस 0 है ये, 0 की पावर 3 वन में 3, कितनी आएगी अब वैल्यू, 2 की पावर 3 8 आ गया, नीचे आपके पास 3 आ गया, यहाँ पे 0 बन गया, तो 8/3। क्या 8/3 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन, आंसर निकल गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर निकल गया, हो गया सॉल्व। कुछ था इसमें, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, टैक्स से हो जाना है आपको, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, अब आपके पास टाइम नहीं है चैप्टर पढ़ने बैठे, क्योंकि ये स्टार्टिंग से आपको बताने बैठे। अब आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस पे ध्यान दो ना, उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल उसी से सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, बट इसमें जो फंक्शन है वो थोड़ा सा एक स्टेप का नहीं है, 2 स्टेप का है। तो यहाँ पे डेरिवेट तो करना ही करना है। कभी भी किसी कांस्टेंट टर्म का जब डेरिवेशन करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन करते हैं, dx लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साथ में, dx भी लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन में इस फंक्शन में आपको dx भी लिखा हुआ है, ठीक है, dx भी लिखा हुआ है साथ में, तो उसे भी लेके चलेंगे, बट पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना दे रखी है लिमिट, 2 है, दूसरी 0 है, आपको दे रखा है x² + 3 dx। यहाँ पे ये वैल्यूज दे रखी है जो आपने ये लिख दी है, राइट। अब इसमें क्या कर देना है, नॉर्मली जब इसका डिफरेंट डेरिवेट करोगे तो 2x हो जाएगा, क्या 2x होएगा, डिफरेंशिएट नहीं करना ना, 2 की x की पावर 3 और अपॉन में भी 3 आ जाना है, कितना आ जाएगा, x की पावर 3 अपॉन में 3, x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 3 का करोगे तो 3x हो जाएगा, और लिमिट आपके पास 2 एंड 0 है। पहले एक में 2 पुट करो, फिर माइनस करो तो 0 पुट करनी, ठीक है। 0 पुट करोगे तो सब कुछ ऑलरेडी आपके पास 0 ही वैल्यू आएगी। जब आप 0 पुट करोगे ना, तो आपके पास ऑलरेडी वैल्यू कितनी आएगी, वो 0 ही आनी, उसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं आपके पास। तो x का क्यूब डायरेक्ट पुट कर देती हूँ, 2 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 3 और ये 2 हो गया, माइनस 0 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 3 और ये 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 8/3 + 6, फिर माइनस ये 0 ही होना है पूरा। तो इसका एलसीएम लोगे 18 और 18 8 प्लस 18, और ये नीचे आ जाएगा 3, 8 8 के 16, और ये 96/3। कितना आ जाएगा आपके पास, 96/3। देखो 96/3 आपके पास वैल्यू आ गई, कितनी आ गई है, 96/3, इसको सही से लिख लो, 8 + 18 डिवाइड बाय 3, 96/3, 3 1 जा 1, कट करके आपके पास कोई ऐसी वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, 18 96 बाय नहीं सॉरी 26/3।
मैं भी 96, सॉरी बाय मिस्टेक, 26/3 आपके पास ऑप्शन में दे रखा है, वो आपने यहाँ लिख दिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निकल गया, ये आपके पास आंसर निकल गया। ऑप्शन सी आपका आंसर निकल गया। आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर लोगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, इसमें कुछ था ऐसा नहीं था एक्स्ट्रा, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर बताना है। जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था उसका स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ऑर्डर बताया था ऑर्डर एंड डिग्री का टॉपिक कॉन्सेप्ट कराया था, अच्छे से कराया था मैंने आपको। तो वही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ गए। ऐसा कोई भी आपको लग रहा है कि आपकी सिलेबस से आउट है, या आपको ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आपने पढ़ा नहीं है? ये सारे वही टॉपिक्स हैं दोस्तों जो आपने पढ़ रखे हैं। बस आपको क्या है, पता होना चाहिए कि अच्छा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, इस टाइप्स के भी आ सकते हैं, हमें करने क्या है। आपको एक आइडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको एक आइडिया होना चाहिए। अगर आपने वो चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है तो उसी में से तो आना है, उसी में से आना है, उसी चैप्टर में से आना है, उससे एक्स्ट्रा कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन दी है, इस पूरी इक्वेशन में ऑर्डर बताने हैं। ऑर्डर में क्या चेक करते थे हम? ये y डबल डैश है प्लस 5y डैश है प्लस 6 है। अगर मैं इसे नॉर्मली लिखूं, ये तो y डैश है, dy ओवर dx की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कितना आ जाएगा? dy ओवर dx, ये दो बार हो रहा है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx का स्क्वायर, ये एज इट इज होगा, प्लस यहाँ पे 5 dy ओवर dx होगा, ये प्लस ये 6 एज इट इज रहेगा। ये दोनों का मतलब क्या है? सेम है। तो चाहे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और करके, इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये दो बार डेरिवेट हो रहा है, सिंगल टाइम हो रहा है और ये हो ही नहीं रहा डेरिवेट। तो हम ऑर्डर में क्या चेक करते हैं कि जितने टाइम्स में डेरिवेशन हो रही है, जितने टाइम्स में, जितनी बार, जितनी ज्यादा, तो क्या हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ना कि कितनी हो रही है डेरिवेशन आपको यहाँ पे दोस्तों? कितनी? 2 टाइम्स हो रही है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा डिग्री का? 2। ऑर्डर कितना आ गया आपके पास? 2 हो गया। तो ऑप्शन सी इज 2 करेक्ट हो गया आपका आंसर। ये तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, देख के टिक मार दो कि हम श्योर है, हमें पता है, हमें इसका आंसर ये है और यही होगा। देख के ही पता चल जाएगा इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखो क्या कर देना है आपको, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखी है x dy माइनस y dx क्यू के इक्वल है। किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल है। तो ये जो आपको दे रखी है ना, इस इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इनमें से ऑप्शन बताने कि कौन से ऑप्शंस में, इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस में जाएगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x dy माइनस y dx जो है वो q के बराबर है। क्या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है? क्या ये पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन है? क्या ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है? क्या ये सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन है? कौन से ऑप्शंस में से ये ऑप्शंस आपके पास दे रखा है जो आपको आ रखा है यहाँ? तो आपका जो ये ऑप्शन आया है ना, इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है ये जो दे रखे हैं। तो आपका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो जरूरी नहीं है आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थ्योरी भी आ सकती है। तो देखो मैथ्स जो होती है ना, मैं आपको बताऊं, मैथ्स है ना जिसमें आपका 20 मार्क्स तो आपका आउट है, मींस ये तो आपका बाहर। अभी इसको एक्स्ट्रा बाहर मिलते हैं, ये 10 तक था, बट 20 प्लस 80 करके करते थे। क्या करते थे आप लोग? 20 प्लस 80, ये आपके इंटरनल के मार्क्स होते थे, ये एक्सटर्नल के होते थे, जो आपको इजीली मिल भी जाते थे। ये सिर्फ 10 तक था, बट यहाँ 12th में नहीं चलेगा ना। 12th में आपका कोई एक्सटर्नल कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं है, यहाँ पे फुल आउट ऑफ फुल 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो इस 100 मार्क्स में से, इसमें से 20 मार्क्स तो आपके वो कैटेगरीज है जो 20 मार्क्स आपके एमसीक्यू से ही लेके चल लो, 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होंगे। तो 20 मार्क्स आपके यहाँ के। हमें कितना लाना होता है पास होने के लिए? 33। बट हम पास से ज्यादा का क्यों नहीं सोच सकते? हम टॉप का क्यों नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं ना। अगर आप 100 सोचोगे जब जाके आपके कुछ 90, 95, 85 इतने आएंगे। अगर आप पास का सोचोगे तो फिर तो कैसे करोगे ना।
इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा सोचो, तब उससे थोड़ा सा कम आपको मिलेगा। आप एक्स्ट्रा करोगे तभी आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा। अगर आप सिर्फ सोचोगे ही तो नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। आपका आपकी पेन कॉपी उठा के करना पड़ेगा, कर डालो। क्या है मैथ्स, हुआ है कुछ भी नहीं है। मैथ्स बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बस उसके पीछे पड़ो। देखो 95 100 है, तभी आपको लेके आना है, तो दो 20 मार्क्स तो आपके यहीं पे। इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इस तरीके से अपना एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको ऐसे पढ़ाई कर। फिर बच्चे आपके पास, जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट क्या आते हैं, थोड़ा सा आप थ्योरी भी पढ़ो। ये तो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस आप आसानी से कर लोगे। स्पेशली इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी की वीडियो लेकर आऊंगी, उस पे आप ध्यान देना कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दो। तो ये चीजें आपको ज्यादा हेल्प करेंगी आपके मैथ्स में। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस पर आते हैं आपके, फिर ये बात करेंगे आपसे। तो थ्योरी, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी पे भी थोड़ा सा ध्यान दो। जो बेसिक टर्म्स होती है, फॉर्मुलेज होते हैं, जो बेसिक चीजें होती है, उनको भी रीड आउट करो। उनको भी रीड आउट करो, चाहे आप वो एग्जाम से 2 दिन पहले भी पढ़ोगे ना, तब भी आप अच्छे से कर लोगे। बस थोड़ा सा ध्यान दो उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे दे रखा है द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एब्सिसा टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक कर्व है स्लोप की, एक टेंजेंट होती है। अगर वो किसी भी पॉइंट पर, एक टेंजेंट अगर कोई भी पॉइंट पर, एब्सिसा ऑर्डिनेट ये 2 पॉइंट्स है, इस पे पॉइंट्स पे, तो वो कौन सी इक्वेशन बनाएगी? एलिप्स की, पैराबोला की, सर्कल की, हाइपरबोला की? हाइपरबोला। ऑप्शन डी। किसकी बनाएगी वो? ऑप्शन डी है। इसलिए मैंने बोला है आपको, इसीलिए जब मैथ्स पढ़ते हैं तो उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, कि चैप्टर में कुछ है तो नहीं ऐसा थ्योरी बेस्ड। पढ़ते हैं ना, फॉर्मुलेस होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी आ सकते हैं ना, अगर हमने ये पढ़ा ही नहीं होगा। देखो, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और चैप्टर की फुल नॉलेज है, उसके बेसिक से लेके हर एक कॉन्सेप्ट की अगर आपको नॉलेज है, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से पढ़ा है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे। अगर आपने वो नहीं पढ़ा, आपने डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे ही स्टार्ट कर दिया, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ दोस्तों, आपको क्या करना है, ये नोट्स बनाने जो बनाए होते हैं ना, वो अब काम आते हैं आपको। कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो फिर ढूंढते फिरोगे, क्या करोगे, ढूंढते फिरोगे, पूरी बुक में कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोला था स्टार्टिंग में कि नोट्स बनाओ, और अभी से बनाओ। जो बेसिक बेसिक सी चीजें होती हैं वो बहुत काम आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। ओके, वेक्टर क्या, वेक्टर्स क्या बात है, पॉइंट्स दे रखे वेक्टर के लिए 1 2 एंड 0। इनकी पोजीशन बताओ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। 1 है, 2 है, 0 है, मींस इसकी जब मैं इक्वेशन बनाऊंगी 1i प्लस 2j और प्लस 0k, और इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, वो चाहे आप लगाओ या ना लगाओ, तो एग्जैक्टली 1i प्लस 2j बचा है, और 1 भी लगाओ नहीं लगाओ तो i प्लस 2j। लास्ट में जो वैल्यू बचेगी i प्लस 2j है, ये ऑप्शन में सी। ये आंसर हो गया आपका। तो वेक्टर की पोजीशन हमें यहाँ से पता चल गई, इन पॉइंट्स को देखते ही पता चल रही है। ये सिर्फ मैंने आपको रफली बताया है कि ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया है, तो एक इक्वेशन दे रखी है इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालते थे मैग्नीट्यूड, पूरा चैप्टर पढ़ रखा है अपने अच्छे से। 6i प्लस 2j प्लस 3k, आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे दे रखी है इक्वेशन। का मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड में हम करते क्या है, जो इक्वेशन दी होती है उसका रूट ही तो करता है। और क्या आई जी के भी लेते हैं? नो, आई जी के नहीं लेते ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर दोगे, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये चीज करते हैं। कितना आएगा, 36 प्लस 4 प्लस 9, कितना आ जाएगा, 49। रूट में 49 इक्वल्स टू कर दोगे 7। क्या ऑप्शन में 7 है? ऑप्शन सी, ये आंसर निकल गया। ऑप्शन सी जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। मैग्नीट्यूड निकल गया इस इक्वेशन का, वैल्यू फाइंड हो। राइट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉइंट फ्रॉम अ वेक्टर स्टार्ट इज, एक पॉइंट बताना है जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है, वहीं पे दूसरी बात करें तो दूसरी बात करेंगे एंड वेयर इट्स एंड। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इनिशियली, और खत्म कहाँ होगा, टर्मिनल पॉइंट पे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे
स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इसका इनिशियल पॉइंट है, और जो एंडिंग पॉइंट है वो इसका टर्मिनल पॉइंट है। कितना है वो इसका टर्मिनल पॉइंट है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि इनिशियल पॉइंट इसका ये दे रखा है, जहां पे एक पॉइंट वेक्टर का स्टार्ट होता है उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और जहां पे जाके पॉइंट खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। तो ये वेक्टर के पॉइंट्स थे। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट अभी तक 22 क्वेश्चंस ऐसे करा दिए एमसीक्यू, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपके लिए और ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी अच्छे अच्छे, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने में आपको इधर से या आपकी कोई बुक से कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे अच्छे से मिलेंगे। नहीं समझ आ रहा हमारे यूट्यूब चैनल से देखो, यूट्यूब पे नहीं आता तो हमारी ऐप ड्यूका इंडिया के नाम से उसको लॉग इन करो, आपको अच्छे से सब कुछ समझ आएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो और चक दे फट्टे कर दो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।